नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और स्वागत है आपका आपके फेवरेट अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में यानी 4:30 बजे के वर्ल्ड वॉर में, जहां अंतर्राष्ट्रीय जगत की हर बड़ी खबर से आपको अवगत कराते हैं। और आज भी महत्वपूर्ण मुद्दे आपके लिए हम लेकर आए हैं। कौन से हैं वो मुद्दे, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख लीजिए। रमजान से पहले इजराइल ने गाजा को दिया है झटका, ये इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। इजराइल ने रमजान के दौरान बीते रविवार को गाजा में सामानों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि अगर हमास युद्ध विराम को बढ़ाने के नए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फिर दूसरे मुद्दे पर आपको बताएंगे कि रूस के खिलाफ साइबर ऑपरेशन पर ट्रंप की रोक है, उन्होंने रोक लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने रूस के खिलाफ चल रहे सभी साइबर ऑपरेशंस पर रोक लगाने का फैसला किया है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस को बातचीत में शामिल करना जरूरी है। फिर तीसरा मुद्दा जो है, खनिज समझौते पर जेलेंस्की तैयार हैं। अभी 2 दिन पहले बहस हुई थी, उसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वो अमेरिका यूक्रेन खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने साफ किया कि पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बहस के बावजूद वो अमेरिका के साथ सहयोग जारी रखने को इच्छुक हैं। और फिर चौथा मुद्दा जो है, वहां पर बात करेंगे कि ब्रिटेन की यूक्रेन को, यानी जो अभी जेलेंस्की जिसके हैं राष्ट्रपति, वहां को $2 बिलियन की सैन्य मदद यानी हथियार खरीदने का पैसा ब्रिटेन दे रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की है कि उनकी सरकार यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देगी। इस फंड से 5,000 एयर डिफेंस मिसाइलें खरीदी जाएंगी। ये मिसाइलें ब्रिटेन के बेलफास्ट में निर्मित की जाएंगी, जिससे ब्रिटिश रक्षा उद्योग को मजबूती मिलेगी और नए रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। तो न्यूज के माध्यम से जानिए क्या कुछ हो रहा है रक्षा के मामले में और भारत में कौन आया है। ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बेल्जियम की रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। ये बड़ी मुलाकात के रूप में इसको देखा जा रहा है, जहां पर रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकेन और बेल्जियम राजकुमारी एस्ट्रिड से मुलाकात हुई है और भारत के रक्षा क्षेत्र में बेल्जियम के निवेश का स्वागत किया गया है। तो ये भारत के रक्षा क्षेत्र में बेल्जियम के निवेश का स्वागत किया गया है और दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई है। तो इंडो पैसिफिक और समुद्री क्षेत्र में रक्षा जुड़ाव संभावना पर चर्चा, ये बड़ी मुलाकात जो है इसके बारे में आपको बता रहे हैं, जहां पर राजनाथ सिंह जी से मुलाकात यहां पर हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेल्जियम रक्षा मंत्री से ये मुलाकात की। रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकेन और बेल्जियम राजकुमारी एस्ट्रिड से मुलाकात हुई है और भारत के रक्षा क्षेत्र में बेल्जियम के निवेश का स्वागत किया है और दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा, इंडो पैसिफिक और समुद्री क्षेत्र में रक्षा जुड़ाव संभावना पर चर्चा। से ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेल्जियम रक्षा मंत्री से ये मुलाकात की है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के मुख्य मुद्दों की तरफ रुख करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे हमारी जो है बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, आज मुद्दा है रमजान से पहले रोकी मदद। हम बात कर रहे हैं इजराइल की और उससे साथ लगे हुए गाजा की, उस गाजा की जहां से आतंकवादियों ने लगातार हमले किए हैं इजराइल पर। देखिए, इजराइल ने रमजान के दौरान बीते रविवार को गाजा में सामानों की आपूर्ति पर ब्रेक लगा दिया है, रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से बयान जारी कर इस संबंध में जानकारी दी गई है। नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने विटकॉफ के प्रस्ताव के तहत एक अस्थायी विस्तार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि अगर हमास युद्ध विराम को बढ़ाने के नए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हमास ने इजराइल पर मौजूदा युद्ध विराम को पटरी से उतारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। आतंकी संगठन ने कहा कि सहायता आपूर्ति रोकने का फैसला एक युद्ध अपराध और जबरदस्त हमला है। बता दें कि युद्ध विराम का पहला चरण, जिसमें मानवीय सहायता बढ़ाने पर सहमति बनी थी, बीते शनिवार को समाप्त हो गया। अभी तक दूसरे चरण की बातचीत शुरू नहीं हुई है, जिसमें इजराइल के पीछे हटने और स्थायी युद्ध विराम के बदले में हमास द्वारा बंधकों की रिहाई का प्रावधान था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यदि बातचीत संतोषजनक नहीं रही तो इजराइल पहले चरण के बाद फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से साफ शब्दों में कहा, युद्ध विराम तभी जारी रहेगा जब हमास बंधकों को रिहा करना जारी रखेगा, कोई भी मुफ्त भोजन नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल इस प्रस्ताव को लेकर अमेरिका के साथ पूरी तरह समन्वय में है।
अभी तक अमेरिकी सरकार ने इजरायल के इस फैसले या नए प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। 19 जनवरी को युद्ध विराम लागू होने के बाद से गाजा में प्रतिदिन सैकड़ों मानवीय सहायता ट्रक प्रवेश कर रहे थे। हालांकि सहायता में कटौती का तत्काल प्रभाव क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर आपूर्ति लंबे समय तक बंद रहती है तो गाजा में मानवीय संकट और गहरा सकता है। अमेरिका के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ के माध्यम से एक नया युद्ध विराम प्रस्ताव आया है। इसके तहत युद्ध विराम को रमजान तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार हमास को पहले दिन आधे बंधकों को रिहा करना होगा और शेष बंधकों की रिहाई तभी होगी जब स्थायी युद्ध विराम पर समझौता हो जाएगा। इजरायल ने गाजा का दाना पानी बंद कर दिया है, साथ ही खाद्यान्न, दवाएं और ईंधन की आपूर्ति भी रोक दी है। हमास ने इजरायल की इस हरकत को घटिया बताया है। तो हमास जो है वो हमास भी कम नहीं है, देखिए वो भी लगातार परेशान कर रहा है और वो भी ठीक से पालन नहीं कर रहा है जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसका पालन होना चाहिए। तो चलिए ये खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई। अब अगले मुद्दे की ओर रुख करेंगे, अगले मुद्दे की बात आपको बताएंगे जहां पर ट्रंप की बात आपको बताएंगे। और ये लीजिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जी, आप जैसे कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं और समझ ही गए होंगे कि मुद्दा क्या है। साइबर ऑपरेशन पर ट्रंप की रोक। लोग कहते हैं कि भाई ट्रंप पुतिन के करीबी हैं, ये अंदेशा लगाते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी युद्ध में ना अपना पैसा बर्बाद करेंगे ना अपना समय बर्बाद करेंगे। और एक कोल्ड वॉर हमेशा से रूस और अमेरिका के बीच में चला आ रहा है, बहुत लंबे समय से। सोवियत यूनियन के दौर से यूएसएसआर कह लीजिए और आप यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स कह लीजिए, दोनों के बीच में एक संघर्ष तो चल रहा है। चाहे गोलियां ना चलती हो, बम ना चलते हो, लेकिन दोनों के बीच विवाद है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने रूस के खिलाफ चल रहे साइबर ऑपरेशन पर रोक लगाने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री पीट हैक्सेथ ने इसके लिए अमेरिकी साइबर कमांड को आदेश दिए हैं। पेंटागन से जुड़े एक खुफिया अधिकारी के अनुसार यह आदेश ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की मुलाकात से पहले ही जारी कर दिए गए थे। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस को बातचीत में शामिल करना जरूरी है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस रूस के खिलाफ उठाए जाने वाले सभी कदमों की समीक्षा कर रहा है। हालांकि इस फैसले को लेकर अभी तक कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बीते रविवार को कहा कि अगर रूस के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया जाता है तो उसे वार्ता के लिए राजी करना मुश्किल होगा। पूर्व अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार दो देशों के बीच संवेदनशील कूटनीतिक वार्ता से पहले इस तरह के मिशन पर रोक लगाना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन रूस के खिलाफ साइबर ऑपरेशन से पीछे हटना एक बड़ा और जोखिम भरा निर्णय माना जा रहा है। रूस लगातार अमेरिकी खुफिया नेटवर्क में घुसने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप प्रशासन के शुरुआती हफ्तों में भी रूसी हैकर्स ने ऐसी कई गतिविधियों को अंजाम दिया था। कौन सी गतिविधियां थी, चलो मैं आपको बताता चलता हूं, विस्तार से समझाता चलता हूं। ये लीजिए, अमेरिका और यूरोप में बढ़ रहे रूसी साइबर हमले। देखिए, कुछ सालों में अमेरिकी अस्पतालों, बुनियादी ढांचे पर रूस से संचालित रैंसमवेयर हमले तेजी से बढ़े हैं। रैंसमवेयर जब आपको फंसा देते हैं, आपकी स्क्रीन लॉक कर देते हैं, आपसे पैसे मांगे जाते हैं। अब खुफिया अधिकारियों का मानना है कि ये हमले रूसी एजेंसियों की मंजूरी से किए गए थे। अब यूरोप में कम्युनिकेशन केबल काटने, हथियार कंपनियों के सीईओ की हत्या की साजिश जैसी जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ी हैं। अब तक अमेरिका यूरोपीय देशों को इन खतरों से निपटने में मदद करता रहा है। साइबर ऑपरेशन पर रोक से यूरोप की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, यानी यूरोप को भी। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप है, वो कहते हैं कि भाई यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है, वो हमारी ऐसी तैसी कर रहा है, हमें कुछ फायदा नहीं दे रहा है। यूरोपियन यूनियन बना ही इसलिए था ताकि अमेरिका को परेशान किया जाए। अब बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें दावा किया गया कि रूस अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप कर रहा है और रूस ने पिछले राष्ट्रपति चुनाव में नतीजों को प्रभावित करने के लिए बड़े अभियान चलाए थे। इससे निपटने के लिए अमेरिकी साइबर कमांड ने गुप्त मिशन भी संचालित किया था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप प्रशासन का यह नया निर्णय अमेरिका, यूरोप और रूस के रिश्तों पर क्या प्रभाव डालता है। चलिए, ये मुद्दा भी आपको विस्तार से समझाए। एक और मुद्दा है, बात हम ज़ेलेंस्की भी करेंगे और ट्रंप की भी बात करेंगे, समझौते की बात करेंगे और सुर कैसे पलट गए हैं, सुर कैसे बदल गए हैं ज़ेलेंस्की के लिए बात करेंगे। देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वे अमेरिका यूक्रेन खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। लंदन में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने साफ किया कि पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बहस के बावजूद वे अमेरिका के साथ सहयोग जारी रखने को इच्छुक हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि
व्हाइट हाउस में हुई घटना का अमेरिका या यूक्रेन को कोई लाभ नहीं हुआ, देखिए, बल्कि इसका सीधा फायदा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मिला है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मिनरल्स डील पर बातचीत के लिए बुलाया जाता है तो मैं व्हाइट हाउस लौटने को तैयार हूं। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी की मांग को गंभीरता से लिया जाएगा। अगर दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो डील पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। बीते रविवार को ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि हम अमेरिका की अहमियत को समझते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरा जब हमने अमेरिका का एहसान ना माना हो। उन्होंने ये भी कहा कि रूस द्वारा कब्जे किए गए किसी भी यूक्रेनी इलाके को मान्यता नहीं दी जाएगी। हमारी जमीन बिक्री के लिए नहीं है, हमारी आज़ादी बिक्री के लिए नहीं है। हमने इसकी जो बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। 28 फरवरी को ज़ेलेंस्की अमेरिका में मिनरल्स डील पर हस्ताक्षर करने पहुंचे थे, लेकिन ट्रंप के साथ उनकी बहस हो गई। इसके बाद ज़ेलेंस्की बिना समझौते के लंदन चले गए। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ट्रंप और वेंस से हुई बहस के बाद वे अब इसे कैसे सुधारेंगे, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन के रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन की मदद बंद कर दी तो इसका सीधा लाभ केवल रूस को मिलेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के साथ जारी युद्ध को खत्म करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी मिले बिना शांति संभव नहीं है। अब यह देखना होगा कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या मिनरल्स डील पर फिर से चर्चा हो पाती है या नहीं हो पाती, क्योंकि मिनरल्स डील के तहत इनको अपने खनिज जो है अमेरिका को देने होंगे। और अब क्या वो देंगे, देने को तैयार थे, लेकिन देने से पहले ही यहां पर जो है बहस चालू हो गई। एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक के उस पार क्या, ब्रेक के उस पार भी युद्ध के क्षेत्र से खबर यही है कि भाई अब जो ब्रिटेन है, यूक्रेन का अगर अमेरिका साथ नहीं दे रहा तो ब्रिटेन सामने आया और $2 बिलियन देने की उसने बात कह डाली, यानी 14,000 करोड़ रुपए देने की बात कह डाली। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की है कि उनकी सरकार यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देगी। इस फंड का उपयोग 5,000 एयर डिफेंस मिसाइलों की खरीद के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मिसाइलें ब्रिटेन के बेलफास्ट में निर्मित की जाएंगी, यानी मिसाइलें ब्रिटेन में ही बनेंगी। पैसा ब्रिटेन देगा उस मिसाइल के लिए जो ब्रिटेन में बनेगी और बेलफास्ट में निर्मित की जाएंगी, जिससे ब्रिटिश रक्षा उद्योग को मजबूती मिलेगी और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्टारमर यूरोपियन डिफेंस समिट में शामिल हुए हैं, जिसमें 15 देशों के राष्ट्र प्रमुख, तुर्की के विदेश मंत्री, नाटो जिसको आप लोग कहते हैं, नेटो के महासचिव, यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट शामिल हुए हैं। इस बैठक में सभी देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद जारी रखने और रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की पर सहमति जताई है। यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता ब्रिटिश लोगों की सुरक्षा, उनको सुरक्षा देना और उनके हितों की रक्षा करना है। खास करके इस मुश्किल वक्त में हमारी कोशिश यूक्रेन को मजबूत स्थिति में लाना है। हम यूक्रेन के लिए अपना समर्थन दोगुना कर रहे हैं। समिट में शामिल नेताओं ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता जारी रखने और रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने पर सहमति जाहिर की है। किसी भी शांति वार्ता में यूक्रेन को शामिल किया जाना चाहिए। समझौते में रूस को भी शामिल करना जरूरी होगा, लेकिन रूस ने इससे पहले कई बार समझौतों का उल्लंघन किया है। ऐसे में हमें यह तय करना होगा कि यूक्रेन को दी जाने वाली गारंटी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आगे के संघर्ष से बचने के लिए गारंटी की जरूरत है। इससे एक दिन पहले ही स्टारमर ने यूक्रेन को 24,000 करोड़ रुपए का लोन देने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन यूक्रेन को हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है और अमेरिका के साथ मजबूत संबंध बनाए रखेगा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ब्रिटेन और यूरोपीय देशों की ये नई पहल रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में कितनी कारगर साबित होती है। थोड़ा ग्राफिक से भी आपको समझा देता हूं बैठक के बाद किसने क्या कहा। अब उर्सुला वॉन डेर लेयन, अध्यक्ष यूरोपीय कमीशन, हमें यूरोप को तत्काल हथियार बंद करना होगा। उनका कहना है हमें डिफेंस निवेश बढ़ाना होगा। ये यूरोपीय यूनियन की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हमें फिलहाल सबसे खराब हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे लेकर 6 मार्च को यूरोपीय परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये पहले आपको हम दिखा देते हैं मार्क रूटे जो है, इसके बाद जो है मार्क रूटे महासचिव नाटो के उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है ये भी लीजिए। यूरोपीय देश सुरक्षा के लिए खर्च और यूक्रेन को सपोर्ट बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगे। अभी तक कोई शांति समझौता नहीं हुआ है, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना होगा और ये तय करना होगा कि यूरोपीय देश सुरक्षा गारंटी के साथ मदद करने के लिए तैयार हैं।
तो देखिए, आपको हमने विस्तार से दिखाया, लेकिन मुद्दा ये है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 2 बार यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को गले लगाया। इससे पहले जब ज़ेलेंस्की बीते शनिवार को इंग्लैंड पहुंचे तो सड़कों पर लोगों ने ज़ेलेंस्की के सपोर्ट में जोरदार नारे लगाए। गले मिल रहे हैं, दोस्ती निभा रहे हैं। दोस्ती अमेरिका से होती तो ज्यादा लाभ होता यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को। गले लगा रहे हैं स्टारमर को, यहाँ पर ब्रिटिश पीएम को। स्टारमर ने उन्हें रिसीव किया और कहा कि आपको पूरे ब्रिटेन का सपोर्ट हासिल है। ये गले मिल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे हमेशा याद रखिएगा, वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर आप देखते हैं तो इसमें मुद्दा ही समझिए, ये युद्ध कोई रुकने नहीं देना चाहता। इसमें हथियार की लॉबी शामिल है। ब्रिटिश पीएम अगर उनको पैसा देंगे तो हथियार भी अपने देश में बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम आपके और यूक्रेन के साथ खड़े हैं, भले ही इसमें कितना भी वक्त क्यों ना लगे। ज़ेलेंस्की ने इस सपोर्ट के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। देखिए, शुक्रिया अदा किया, लेकिन आपको फिर से हम पुनः कहते हैं कि भाई, युद्ध के समर्थन में हम भी नहीं हैं और किसी देश को होना भी नहीं चाहिए। युद्ध के समर्थन में केवल हथियार लॉबी, आर्म्स और डिफेंस लॉबी ही रहती है। उन्हीं को नोट छापने का मौका मिलता है युद्ध के चलते। चलिए, इसी के साथ आगे दीजिए। समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे 4:30 बजे वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में। मेरे यानी शिवम दत्त मेहता की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।